हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू सेशन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। तो बच्चों, आज के टॉपिक में हम कुछ छोटा सा एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका कि नाम है नॉमेनक्लेचर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आता ही आता है इससे क्वेश्चन। अक्सर आ जाता है, लिविंग वर्ड का क्वेश्चन होता है वो नॉमेनक्लेचर से ही आ जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं। ऑलराइट, तो क्या टॉपिक है हमारा? टॉपिक का नेम है नॉमेनक्लेचर। तो बेसिकली हम यही देखेंगे कि नाम कैसे दिया जाता है हमारे जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं। नॉमेनक्लेचर है हमारा आज का टॉपिक। ऑलराइट, तो बच्चों, डेफिनेशन अगर मैं पूछूं आपसे कि नॉमेनक्लेचर की डेफिनेशन क्या होती है, तो क्या आप बता सकते हैं? ऑब्वियसली हम बता सकते हैं। जो प्रोसेस है नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसको हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। क्या है? नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इसी को हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। अब ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का काम ये होता है कि ये इंश्योर करे कि जितने भी एनिमल्स हैं, जैसे मैं किसी सिंबल से दिखा रही हूँ, तो इनको कोई नाम दिया हुआ, किसी ने स्फीयर बोला हुआ है, किसी को हमने ट्राइंगल बोला हुआ है, तो ये क्या है? ये हमने नाम दिया हुआ है। ऐसे ही जो एनिमल्स हैं या जो प्लांट्स हैं, उनको भी नेम मिलना चाहिए कोई ना कोई। तो ये इंश्योर करता है कि जो भी नेम है एनिमल या प्लांट का, तो उसका एक ही नाम हो, सिंगल यूनिवर्सल नेम, वन यूनिवर्सल नेम। किसी भी एनिमल या प्लांट को सिंगल यूनिवर्सल नेम दिया जाना चाहिए। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। जैसे लोकल लैंग्वेज में अगर आप हिंदी में बोलते हैं तो हम इसको आम बोल रहे हैं, इंग्लिश में बोलेंगे आप तो मैंगो बोल रहे हैं, लेकिन आप इंडिया में इसको आम बोल रहे हैं। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो फिर क्या करेंगे? तो यूनिवर्सल नाम होना चाहिए, क्योंकि दूसरी जगह है वहां पे इसको कुछ और बोला जा सकता है, अफ्रीकन कंट्रीज में कुछ और बोला जा सकता है। तो एक यूनिवर्सल नाम दे देते हैं हम इसको। जैसे इसका नाम होता है मैंगी फेरा इंडिका। क्या नाम है इसका? मैंगी फेरा। मैंगी फेरा इंडिका, ये इसका नाम है। अब ये साइंटिफिक नेम हमने इसको दे दिया। अब हम जहां भी जाएंगे, हम कुछ भी बोलते हो, लेकिन जब हम मैंगी फेरा इंडिका बोलेंगे तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक होगा कि यहाँ पर आम की बात हो रही है, मैंगो की बात हो रही है। इसके अलावा ये जो नेम्स होते हैं बच्चों, दो तरीके से होते हैं। तो इनके हम चलिए टाइप्स के बारे में बात करें। टाइप्स कितने होते हैं नेम्स के? तो नाम होते हैं दो तरीके के। एक होता है वर्नाकुलर नेम। वर्नाकुलर नेम, वर्नाकुलर नेम का मतलब होता है जो भी लोकल लैंग्वेज में नेम बोला जाता है, इसको हम लोकल नेम या फिर कॉमन नेम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकल नेम और कॉमन नेम। कॉमन नेम, तो कोई एग्जाम्पल आपको याद है क्या इसका? बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे। जैसे कि हम एक प्यारा सा फ्लावर देखते हैं, कुछ इस तरीके का एक फ्लावर होता है। एग्जैक्टली exactly ऐसा तो नहीं होता, बट हाँ आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक ऐसा फ्लावर है। अब इस फ्लावर को हम क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं गुड़हल। इसको हम गुड़हल बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? गुड़हल बोलते हैं। अब इसका जो नेम है वो है चाइना रोज। इसको बोला जाता है चाइना रोज। तो चाइना रोज के लिए हम वर्ड क्या यूज कर रहे हैं? लोकल वर्ड लेवल पे हम इसको गुड़हल बोल रहे हैं, है ना, हिंदी में। तो अब ये जो चाइना रोज का नाम गुड़हल हुआ, ये क्या हो गया? ये हो गया लोकल नेम। दूसरा नेम होता है वर्नाकुलर नेम के अलावा, जिनको हम बोलते हैं साइंटिफिक नेम। क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नेम। अब ये साइंटिफिक नेम क्या होते हैं? साइंटिफिक नेम जो होते हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, इनको पूरे वर्ल्ड में एक जैसा ही रखा जाता है, पूरी दुनिया इनको एक जैसा ही मानेगी। और ये जो होते हैं ये स्टैंडर्डाइज्ड नेम होते हैं। इनको स्टैंडर्डाइज कर लिया जाता है सारी चीजों को देखने के बाद में, कि ऐसा ना हो कि ये नाम रिपीट हो जाए या फिर कहीं पे ऑलरेडी किसी और स्पीसीज को ऐसा नेम दिया गया हो, तो ना तो रिपीटेड हो और हर जगह पे ये एक्सेप्ट होना चाहिए। तो ये है नॉमेनक्लेचर। अब हमने नॉमेनक्लेचर के बारे में तो जान लिया, ये भी तो हमें जानना पड़ेगा ना कि हम नॉमेनक्लेचर जो कर रहे हैं उसको हम कैसे करेंगे। साइंटिफिक नेमिंग जो हम करते हैं उसको हम किस तरीके से करते हैं कि वो यूनिवर्सली एक्सेप्ट हो जाए। तो चलिए जानते हैं। तो बच्चों, जो नेमिंग होते हैं जिनको हम बोलते हैं रूल्स, रूल्स फॉर साइंटिफिक नेमिंग, साइंटिफिक नेमिंग।
अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है नॉमेनक्लेचर का, जिसको कि हम बोलते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। अब जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर होता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है कि किसी का साइंटिफिक नेम किस आधार पे दिया जा रहा है, कैसे दिया जाएगा, क्या क्या उसमें होगा, इंक्लूडेड होगा। चलिए देखते हैं हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में। तो बच्चों, इसको डेवलप करने के लिए हमारे बहुत एक इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है, जिनका नाम है कैरोलस कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस, या फिर ये इनको हम बोलते हैं लीनियस अंकल। कैरोलस लीनियस। अब ये जो कैरोलस लीनियस हैं, इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोला जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ये जो लीनियस अंकल थे, इन्होंने ही नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया, इन्होंने ही इसको डेवलप किया। अब इन्होंने बताया कि नाम अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को देना है या किसी प्लांट को देना है, तो उसमें दो कंपोनेंट्स होंगे। इन्होंने बताया कि जो साइंटिफिक नेम होगा, साइंटिफिक नेम, इसमें दो कंपोनेंट्स होंगे। और वो कंपोनेंट्स कौन है? इट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स। और वो जो दो कंपोनेंट्स होते हैं, उनके नाम होते हैं बच्चों जीनस और स्पीसीज। क्या है? पहला जीनस और दूसरा क्या है? स्पीसीज। अब ये जो स्पीसीज है, इसी को हम स्पेसिफिक एपिथेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक एपिथेट भी बोलते हैं। अब जो जीनस है, इसको हम लिखेंगे कैसे? जीनस को लिखने के लिए जो पहला वर्ड होता है, वो यूज होता है कैपिटल लेटर में। कैसा होगा? कैपिटल लेटर। और जो स्पीसीज होगी वो स्टार्ट होगा स्मॉल लेटर से। कैसे स्टार्ट होगा? स्मॉल लेटर। ऑल राइट। अब उसका एग्जाम्पल, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, कौन सा एग्जाम्पल बताया था? याद करिए, मैंगीफेरा। मैंगीफेरा इंडिका। किसका नाम है ये? फटाफट से बताइए मुझे। ये नाम है आम का। तो अब ये जो मैंगीफेरा इंडिका है, जस्ट अ सेकेंड, मैंने यहाँ पे आई बड़ा बना दिया है, आई बड़ा नहीं होगा। मैंगीफेरा इंडिका। अब इसमें जीनस कौन सी है? ये है जीनस। मैंगीफेरा क्या है? मैंगीफेरा है जीनस। और इंडिका क्या है? इंडिका है स्पीसीज। इंडिका है स्पीसीज। आप देखिए, मैंगीफेरा जो है, मैंगीफेरा का एम जो है वो कैपिटल लेटर में है, जबकि इंडिका का जो आई है वो स्मॉल लेटर में लिखा गया है। तो ये एक फिनोमिना होता है कि किस आधार पे नेमिंग की जाती है, नाम दिए कैसे जाते हैं। अब एक और चीज आती है, ये नेम्स अगर आप लिखोगे तो लिखोगे कैसे? तो यहाँ पे लिखने के लिए जब हम बात करते हैं, तो इनको इटैलिक्स में लिखा जाता है। रिटन इन इटैलिक्स। रिटन इन लैटिन। एक्चुअली इटैलिक्स जब हम लिख रहे होते हैं, प्रिंटेड वर्जन जो होता है उसमें हम इटैलिक्स में कर देते हैं। लैटिन लैंग्वेज में इसको लिखा जाता है। अब लैटिन लैंग्वेज यूज करने का रीजन क्या है बच्चों? ये जो लैंग्वेज होती है, ये बहुत पुरानी लैंग्वेज है। अभी इसमें बहुत कम चेंजेस होते हैं, एकदम डेड लैंग्वेज है, इसीलिए इसको लैटिन में लिखा जाता है और इसको इटैलिक्स में कर दिया जाता है। इटैलिसाइज्ड। इटैलिसाइज्ड। ऑलराइट। और अब आपने जब प्रिंट वर्जन लिखा तो आपने लैटिन में लिखा, इटैलिक्स में कर दिया। क्या होगा अगर आपको हैंड रिटन नाम लिखना हो? तो जब हैंड रिटन होता है तो उस केस में अंडरलाइन कर दिया जाएगा। इसको हम अंडरलाइन करेंगे। तो क्या होगा? अंडरलाइंड व्हेन हैंड रिटन। जब ये हैंड रिटन होगा तो ये अंडरलाइन किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ऑलराइट। अब इसके बाद में बच्चों एक आता है कि ऑथर का नाम भी यहाँ पे लिखा जाता है। तो ऑथर का नाम कैसे लिखा जाएगा? चलिए वो देखते हैं। ऑथर साइटेशन। जब हम नेम देते हैं ऑथर को, उसको बोला जाता है ऑथर साइटेशन। तो ऑथर साइटेशन हम यहाँ पे कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे कोई भी हमने नाम लिखा, तो जो ऑथर का नेम होगा वो एब्रिविएटिव फॉर्म में स्पीसीज के बाद में लिखा जाएगा। तो जो ऑथर नेम होगा, ऑथर नेम, तो ऑथर नेम का किसको फॉलो करेगा? ऑथर नेम विल फॉलोज द स्पीसीज नेम।
जो स्पीसीज लिखी जाएगी, स्पीसीज के नेम के बाद में ऑथर का नेम लिखा जाएगा। और कैसे लिखा जाएगा? क्या पूरा नाम लिखा जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, उसको लिखा जाएगा एब्रिविएटेड फॉर्म में। एब्रिविएटेड का मतलब होता है एकदम शॉर्ट में लिखा जाता है। जैसे अभी अगेन एग्जांपल हम देखते हैं, हमने लिखा था मैंगीफेरा इंडिका। हम मैंगीफेरा इंडिका जो था, इसका नाम दिया गया कैरोलस लिनियस के द्वारा। तो अब लिनियस अंकल का हम यहाँ पे स्पीसीज के बाद में नाम लगा देंगे, वो भी एब्रिविएटेड फॉर्म में। तो इसको लिखा जाता है मैंगीफेरा इंडिका लिनियस। तो जब भी हम हैंड रिटन लिखते हैं तो हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं, ये हमें याद रखना है। और ये जो एब्रिविएटेड फॉर्म होता है बच्चों, ये रोमन स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। इसके क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी? ये रोमन में लिखा जाएगा, कैपिटलाइज्ड होगा, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, कैपिटलाइज्ड। कोई भी कॉमा नहीं लगा सकते हैं, नो कॉमा, कोई भी हमें कॉमा नहीं देखने को मिलेगा। और कोई भी यहाँ पे अंडरलाइन नहीं किया जाएगा, जो नेम है ऑथर का उसको अंडरलाइन नहीं किया जाएगा। ये यहाँ पे कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि ऑथर का नेम हमें कैसे लिखना है। तो ठीक है, हमने जाना कि ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है बच्चों, लेकिन कोई कोई नाम ऐसा भी होता है दो की जगह हमें वहां पे तीन चीजें लिखी मिलती हैं, थर्ड पार्ट भी लिखा मिलता है। तीन वर्ड से मिलके हमारा नेम बना होता है, जीनस, स्पीसीज। उसके अलावा कोई तीसरा पार्ट भी वहां पे अवेलेबल होता है, वो स्पीसीज हो सकती है, सब स्पीसीज, या फिर वैरायटी हो सकती है। तो उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल नेम्स। तो चलिए जानते हैं ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। हेडिंग है हमारी ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो क्या होता है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में? कोई भी सब स्पीसीज या फिर कोई भी वैरायटी यहाँ पे एडिशनल होती है। तो चलिए पहले छोटी सी हम लाइन लिखते हैं, दे विल बी हैविंग अ थर्ड पार्ट, हैव अ थर्ड पार्ट। और वो थर्ड पार्ट क्या होता है? वो थर्ड पार्ट होता है सब स्पीसीज या फिर वैरायटी, कुछ भी हो सकता है, वैरायटी हो सकती है या फिर सब स्पीसीज हो सकती है। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें बच्चों, तो एग्जाम्पल है जैसे कि ब्रेसिका ओलेरेसिया, ब्रेसिका ओलेरेसिया, ब्रेसिका ओलेरेसिया। और इसके साथ में इसकी वैरायटी को लिखा जाता है कैपिटाटा, कैपिटाटा। ये बच्चों कैबेज का नाम है, जो पत्ता गोभी होती है उसका नाम है कैबेज। कैबेज का नाम होता है ब्रेसिका ओलेरेसिया। अब यहाँ पे वैरायटी को ऐड कर दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं कैपिटाटा। तो इस तरीके से कुछ ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है। ट्राइनोमियल नेम्स के अलावा बहुत प्रकार और भी होते हैं नेमिंग के, जैसे कि कुछ एक के बारे में जानते हैं। जैसे पहला है सिनोनिम। सिनोनिम का क्या मतलब है? सिनोनिम का मतलब है कि अगर मल्टीपल नेम्स है किसी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म है या कोई भी प्लांट है, अगर उसके मल्टीपल नेम्स हैं तो जो पुराना नेम होगा वो वैलिड माना जाएगा। सो यहाँ पे क्या होगा? इफ मल्टीपल नेम्स आर प्रेजेंट, मल्टीपल नेम्स एग्जिस्ट, अगर यहाँ पे मल्टीपल नेम प्रेजेंट हो गए तो यहाँ पे जो ओल्डेस्ट नेम होगा वो वैलिड माना जाएगा। ओल्डेस्ट नेम इज वैलिड। अब ये जो स्टेटमेंट है इसको बोला जाता है लॉ ऑफ प्रियोरिटी, लॉ ऑफ प्रियोरिटी। ऑलराइट, अब इसके अलावा बच्चों सिनोनिम के अलावा कुछ और नाम भी होते हैं, जैसे कि एक है टॉटोनिम। टॉटोनिम, तो टॉटोनिम्स क्या होते हैं? अब यहाँ पर भी देखा जाता है कि सेम जीनस और स्पीसीज नेम हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल बहुत सारे आपको याद होंगे, सेम जीनस एंड स्पीसीज नेम। कोई इसका मुझे एग्जाम्पल बताइए। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो एक है नाजा नाजा, जो स्नेक का नेम होता है। इसके अलावा गोरिल्ला गोरिल्ला, जो गोरिल्ला है उसका जीनस एंड स्पीसीज सेम रहता है, गोरिल्ला गोरिल्ला। ओके, और ये जो है टॉटोनिम्स जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में वैलिड होते हैं, प्लांट्स के लिए इनवैलिड होते हैं। दे आर वैलिड ओनली इन एनिमल्स। ऑलराइट,
तो टॉटोनिम क्लियर हुआ। चलिए, टॉटोनिम के अलावा बच्चों यहाँ पे कुछ और नेम्स भी दिए जाते हैं, जैसे कि अगर मैं अगला बताऊं तो नेम है ऑटोनिम। ऑटोनिम, अब ये ऑटोनिम क्या है? ऑटोनिम में क्या होता है बच्चों, जो जीनस होता है उसमें जो साथ में स्पीसीज है, उसके साथ में जो सब स्पीसीज लगाई जाती है, उनके दोनों के नेम सेम हो जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे स्पीसीज एंड सब स्पीसीज नेम, सब स्पीसीज नेम आर सेम, ये दोनों ही नेम सेम होंगे। जैसे कि बच्चों एग्जाम्पल है इसका होमो सैपियंस सैपियंस, तो जो होमो है होमो सैपियंस, उसके साथ में उसकी सब स्पीसीज है सैपियंस, तो दोनों ही यहाँ पे सेम हमें देखने को मिलते हैं। जस्ट अ सेकेंड, ओके, होमो सैपियंस सैपियंस, तो यहाँ पे जो स्पीसीज है ये है स्पीसीज और ये है सब स्पीसीज, सब स्पीसीज, तो दोनों ही यहाँ पे सेम है, इनको बोला जाता है ऑटोनिम। ऑटोनिम के अलावा एक और नाम होता है बच्चों जिसको बोलते हैं होमोनिम। होमोनिम, अब ये होमोनिम क्या है, चलिए जानते हैं क्या है होमोनिम। होमोनिम क्या है बच्चों, यहाँ पे सेम नेम अलग अलग टैक्सा के लिए यूज किया जाता है। सेम नेम फॉर डिफरेंट टैक्सा, अलग अलग टैक्सा के लिए यहाँ पे हमें सेम नेम देखने को मिलता है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो होता है ये अलाउ ही नहीं होता है, दिस इज नॉट अलाउड, होमोनिम्स अलाउ ही नहीं है। सो ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, किसी एक टैक्सा में सेम नेम दिए जाते हैं अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज के, तो ये नेम्स जो है वो अलाउ ही नहीं किए जाते हैं, इनको इनकरेक्ट माना जाता है। तो ये रही हमारी आज की बात, जिसमें हमने जाना नॉमेनक्लेचर के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सिस्टमैटिक्स के बारे में, और कुछ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद जरूर आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और बच्चों चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब करिए ताकि हम और ज्यादा वीडियोस लेके आए आपके लिए। और हाँ, अगर कोई भी डाउट है तो मेल करिए हमें bioverse888@gmail.com पे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।